हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं निधि सिंह। आज हम फिर ज्योतिष के एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हो सकता है वो आप लोगों के लिए कुछ लाभप्रद हो। और मेरा जो चैनल है एस्ट्रो सॉल्यूशन के निधि सिंह के नाम से, उसको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें और जो मेरे वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें। तो हो सकता है कि वो आप लोगों के किसी काम आ सके, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहें जो कि हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं, जिनका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता रहता है। और उन जानकारियों से हम कई बार अपने आप को किसी आने वाली परेशानी से हम उस चीज़ को कई बार सुधार सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है सूर्य। सूर्य का हमारी कुंडली पे क्या प्रभाव होता है और हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है। पहले जब हमारी संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो स्टार्ट हुई थी, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एक सूर्य के प्रभाव को समझा है। हमारे वेदों में तक हमारे जो सूर्य का प्रभाव है और जो सूर्य की शक्ति है और उसकी जो पूजा अर्चना का तरीका है, उन सभी के विषय में भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, जिस तरह से आज भी बिहार में जो पूजा होती है, छठ पूजा होती है, उसमें विशेष रूप से सूर्य भगवान की ही पूजा की जाती है। और अगर हम अपनी कुंडली को उठा करके देखें तो हमारी कुंडली में भी सूर्य को मतलब एक शक्ति का प्रतीक माना गया है। कुंडली में हमारी में सूर्य को एक पिता का दर्जा दिया गया है, पिता के तुल्य माना गया है। तो जिस तरह से आप सभी लोग देखते हैं कि एक हमारी एनर्जी का प्रतीक भी माना गया है। अ, जैसे ही दिन निकलता है हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे शरीर में एक अलग ही शक्ति का प्रभाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब रात होती है तो हम लोग कहीं न कहीं वर्किंग स्टाइल की वजह से भी, मतलब वो शक्ति हमारे शरीर में नहीं बचती है, जो कि सूर्य के रहने से, जो दिन निकलने से हमारे शरीर में एक शक्ति का जो हमें अनुभव होता है, वो अगर आप सभी लोग इस चीज़ को अगर थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, तो आपको महसूस होगा कि रात में हमारे शरीर में वो एक एनर्जी का जो लेवल है, वो नहीं होता है। तो इसी ग्रह का जो हमारे वैदिक शास्त्र में जो एक महत्व बताया गया है और इसका जो प्रभाव है, वो हमारी हड्डियों से विशेष रूप से उसको जोड़ा गया है। कि हमारे को, अगर हमारी कुंडली में सूर्य ठीक जगह पे नहीं बैठा है, अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, या किसी की शनि लगन की कुंडली है और सूर्य और शनि जो हैं वो आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो बहुत कुछ कुंडली होती हैं जिनमें कि वो विपरीत राजयोग में सूर्य आ जाता है, या उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो हमें सूर्य के प्रभाव अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर उसका प्लेसमेंट सही नहीं है और वो विपरीत राजयोग में भी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जब सूर्य की महादशा चलती है या उसकी जब भी अंतर्दशाएं आती हैं, तो ऐसे जातक काफ़ी एक परेशानियों का सामना करते हैं। उन परेशानियों में आपकी हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी फ़ेम को लेकर के हो सकती हैं, जैसे कभी ख्याति होना। तो वो वाला टाइम कई बार काफ़ी डिफ़ेम वाला होता है। और जैसे जिन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत कुंडली में बहुत अच्छा बैठा होता है, बट उसके साथ में कुछ और ग्रहों का भी सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत अ, मतलब प्रोग्रेस तो करते ही हैं, लेकिन उनको एक प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिलती है। उन लोगों का नाम बहुत रोशन होता है, उन लोगों को मतलब अपने नाम में एक अलग ही एक फ़ेम मिलता है। वो आईएएस, पीसीएस के पद पे सिलेक्शन होना, या राजनीति में जाने के लिए भी सूर्य ग्रह का एक प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका राजनीति में आपका जो जीवन है या आपका कार्यकाल है, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर सूर्य लगन की ही कुंडली है, मतलब सिंह लगन की कुंडली है, अगर 5 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है, तो वो सूर्य लगन की कुंडली कही जाती है।
तो अगर लगन में ही बैठा हो तो वो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। लेकिन जिस जातक का सूर्य लगन में ही बैठा होता है सिंह लगन की कुंडली में, तो उन लोगों की आईसाइट, जो आँखों की रोशनी है, वो बचपन से ही अ, मतलब उसमें कोई ना कोई डिफ़ेक्ट ज़रूर आता है। ये एक सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब आप कहीं पर भी इस किसी की अगर सूर्य लगन की कुंडली है और उसका अगर लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है, तो आप ऐसे जातक पे एक कोई जान-पहचान में है तो उस पे देख सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी आईसाइट वीक होती है। चाहे वो दूर की हो या पास की हो। मोस्टली दूर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बचपन से आईसाइट पे इफ़ेक्ट रहता है इसलिए। और अगर सूर्य आपके 5वें घर में बैठा है, जिन लड़कियों का जो महिला वर्ग है, उसका अगर सूर्य 5वें घर में बैठा है, तो उन लोगों के एबॉर्शन के चांसेस बहुत मतलब कहीं न कहीं बढ़ जाते हैं। अब 5वें घर में बैठा हुआ सूर्य प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम देता है। और अगर 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, एक तीखे नेचर का हो सकता है और अ, प्रभावशाली भी होगा। हो सकता है किसी अच्छी जॉब प्रोफाइल में हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो अवश्य आएगा, आता है। तो देखिए सूर्य जिस तरह से भी सूर्य की प्लेसमेंट हो, हमें उसी प्रकार से उसकी आराधना करनी चाहिए। अगर 12वें घर में बैठा है सूर्य, तो कई बार डिफेम दिलाता है, कई बार जब भी उसकी अंतर्दशा या महादशा चलती है, तो जातक के अंदर एक आत्महत्या की प्रवृत्ति जागृत होती है और कहीं न कहीं उसे किसी भी क्षेत्र में अ, मतलब एक कई बार बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। तो जो सूर्य हमारा है, हम हमारी लाइफ में एक बहुत ही विशेष उसका महत्व है और उसको हमें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जो हमारे ऊपर कृपा होती है, वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।